आज मैं सीखने वाला हूँ कूल पेन स्पिनिंग स्किल्स इन 24 आवर्स, जो कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा टफ होने वाला है। बट फिर भी फर्स्ट स्पिनिंग जो कि है थंब अराउंड, जिसको करने के लिए अपने अंगूठे के अराउंड घुमाना। आई सर्च एवरी ट्रिक्स एंड टिप्स को मैंने अप्लाई किया इस मूव के अंदर। मेरे को लगा कि ये करने मेरे को सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, बट लिटरली इसको करने मेरे को कई घंटे लग चुके थे। काफ़ी देर प्रैक्टिस करने के बाद मैंने इसको सीख तो लिया था, लेकिन अभी भी एक पेन मेरे कंट्रोल से बाहर था। ये स्किल्स जिसको ट्राई करने के लिए अपने हाथों के साथ साथ माइंड का भी कंट्रोल मांगता है, जिसको करने के लिए मैं लगातार ट्राई करता गया। हालांकि ये मेरे कंट्रोल से पेन अभी भी मेरे कंट्रोल से बाहर था, बट फिर भी मैं इसको ट्राई करता गया। काफ़ी देर प्रैक्टिस करने के बाद मेरे को लगा कि अभी हो जाएगा, बट दिस स्किल्स इज़ वेरी टफ फॉर मी। बट फिर भी मैं इसको ट्राई करता गया। इसको करना थोड़ा माइंड का खेल भी है और हाथों का खेल भी है, और इसको बहुत ही हाथों को स्पीड से नहीं घुमा, बहुत ही स्मूथली इसको ट्राई करना तभी ईजिली हो सकता है, वरना ये करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं इसको कंप्लीट करने के लिए एवरी टाइम ट्राई करता गया। घंटों की प्रैक्टिस के बाद मैंने इस स्किल्स को कंप्लीट कर दिया। इसको कंप्लीट करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल पता था। मैंने एक बार कंप्लीट कर दिया इसको, देन एवरी टाइम ट्राई करता गया, इसको हर बार कंप्लीट करता गया। फाइनली मैं इसे सीख लिया था। थंब राउंड को कंप्लीट करने के बाद मेरे को बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई, बट मेरे को क्या पता था कि खुशी मेरे लिए ज़्यादा देर नहीं टिकने वाली है। सेकंड पेन स्पिनिंग स्किल्स है जो कि इन्फिनिटी, जिसको समझकर मैंने ट्राई करने की कोशिश की। जिसको करने के लिए स्विच और देन सेकंड को ट्राई करना होता है ड्रॉप, दोनों को एक साथ में अप्लाई करके इस राउंड को अगेन एंड अगेन ट्राई करना होता है। बस यही है इन्फिनिटी। लेकिन ये उतनी भी आसान नहीं है जितनी दिख रही है, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस और पेशेंस दोनों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसको स्मूथ करने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। ये स्किल्स नहीं, एक आर्ट है। इसको मैंने सोचा कि ये आसानी से कर दूंगा और ये दिखने में भी इतनी सिंपल है, हो जाएगी, बट नहीं, इतनी आसान नहीं। और ये करना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा टफ था, बट फिर भी मैं इसको लगातार अटेम्प्ट करता गया, क्योंकि इसको मास्टर करने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार था। मैं इसको हर जगह, हर टाइम, हर बार इसको अटेम्प्ट करता गया कि मैं इसको कंप्लीट कर पाऊँ। बट मैं बहुत बार फेल भी हो रहा था उसके साथ साथ ही, बट मैं ना रुकते हुए इसको लगातार अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा था। मेरे हाथों में उतनी ज़्यादा परफेक्शन और स्मूथली मैं इसको ट्राई नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा था। बट फिर भी मैं ना रुकते हुए ट्राई करता गया। मेरे हाथों में बहुत ही ज़्यादा दर्द पैदा कर रहा था, जिसके कारण मैं अपने बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा था। मैंने अपने दिमाग और मेंटली पेन को झेलते हुए मैं इसको लगातार ट्राई कर रहा था। हालांकि मेरे लिए ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका था। मैं इसको क्विट करने की सोच रहा था, बट फिर भी मैं ना रुकते हुए इसको ट्राई करता गया। अब मेरे लिए थोड़ा पहले से थोड़ा बेटर हो रही थी। हालांकि जब मैंने शुरू से देखा उससे मेरे लिए बहुत ज़्यादा अलग था, और इसमें अब धीरे धीरे थोड़ी क्लियरिटी भी आ रही थी। अब मेरे लिए ये पहले से थोड़ी ज़्यादा स्मूथ हो चुकी थी। अब इसको आसानी से मैं कर भी रहा था। प्रैक्टिस के साथ साथ इसका परफेक्शन भी बढ़ता जा रहा था, और फाइनली लगातार करने के बाद में लास्ट में ये अटेम्प्ट भी हो रही थी। फिर भी मैं ना रुकते हुए इसको लगातार करने की कोशिश की, क्योंकि मैं इसमें मास्टर को बनने की कोशिश कर रहा था। जिसको ट्राई करने की लगातार एवरी टाइम इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा था। इसको करने में मेरे को बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा था, बट फिर भी मैंने इसको कंप्लीट करने की सोची कि मैं इसको कंप्लीट करके ही रुकूंगा। लास्ट में मैंने इसे कंप्लीट भी कर दिया। अब मेरा लास्ट ट्रिक था जो कि था चार्ज, लाइक इस तरह, जिसको ट्राई करने के लिए मुझे 2 फिंगर के अराउंड इसको घुमाना था, जो कि ट्राई करना मेरे लिए बहुत ईजी था। बट ये मेरे पूरे दिमाग को हिला के रख देने वाला था, क्योंकि जितना आसान लग रहा था उतना आसान नहीं था। इसमें अपने हाथ को जितने ज़्यादा टाइट करेंगे उतने ही ज़्यादा बिगड़ते जाएगा। इसको जितना स्मूथ करने की कोशिश करेंगे उतनी ज़्यादा परफेक्शन बढ़ता जाएगा। बट मैंने अपने फ्यू अटेम्प्ट्स के बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ कि ये इतनी आसानी से तो नहीं होने वाला जितना मैंने सोचा था। अब लास्ट ट्रिक जिसको ट्राई करने के लिए मैंने एवरी अटेम्प्ट्स की, लिटरली मेरे को इसको करने में घंटों लग चुके थे, बट फिर भी इसको कंप्लीट करने के लिए वही जुनून था कि मेरे को कैसे भी करके कंप्लीट करना हो। इस ट्रिक को करने के लिए मैंने अपने माइंड और हैंड दोनों को रिलैक्स करते हुए इसको अगेन ट्राई करता गया। एवरी टाइम अटेम्प्ट किया, बट नहीं हो रहा था। इससे बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था। बट फिर भी मैंने सोचा कि ये इतना ईजी तो नहीं होने वाला, क्योंकि हर एक चीज़ पहले तो मुश्किल लगती है, बट ट्राई करने के बाद में बिल्कुल ईजी हो जाती है। बट मैं इसको ट्राई करता रहा, और काफ़ी देर प्रैक्टिस करने के बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ कि ये चीज़ आपको तब मुश्किल लगती है जब आप ट्राई नहीं करते हो। जब तक ये ट्राई कर दिया और अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस के बाद मास्टर हो जाए तभी बिल्कुल ईजी हो जाती है। मैंने भी कुछ इसी तरह किया। देन आफ्टर लॉन्ग टाइम प्रैक्टिस के बाद मैंने इसे कंप्लीट कर दिया। बट अब मैं करने वाला हूँ सबसे मुश्किल चैलेंज, जो कि थंब राउंड, वो भी 2 हैंड से, जो कि मेरे लिए लिटरली इम्पॉसिबल है। बिकॉज एक हाथ से करना तो ये प्रैक्टिस करने के बाद इजीली हो सकती है, बट दूसरे हाथ को एक सांस में कंट्रोल करना लिटरली थोड़ा इम्पॉसिबल है। जिस हाथ की आदत बनी हुई उससे तो इजीली हो सकता है, बट अपने ऑपोजिट हैंड को, जिससे अपन ने कोई काम नहीं किया, उस हैंड से लिटरली स्किल्स ट्राई करना इम्पॉसिबल होता है। बट ये वाला चैलेंज मेरे को कैसे भी करके कंप्लीट करना, तो मैं इसको लगातार ट्राई करता गया। मेरे को एक हाथ से तो मैं इजीली कर पा रहा था, क्योंकि उससे मैंने सीख लिया था सुबह, बट ये दूसरे हाथ से करना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। बट फिर भी मैंने दूसरे हाथ को भी कैसे भी करके कंट्रोल किया, और लगातार प्रैक्टिस और डेडिकेशन के साथ में, जो कि मेरे को इम्पॉसिबल लगा था, उस मूव को मैंने कंप्लीट कर दिया। दिस चैलेंज या जो कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंस्टेंट था, तो लाइक इस चैलेंज के लिए। इसके अलावा मैंने बहुत ही मुश्किल ट्रेनिंग ट्राई किया, उसको कुछ ऐसे खतरनाक मूव किए जो कि मेरे लिए इम्पॉसिबल थे, जिसके लिए चेकआउट ना